बिहार पुलिस का ये एक सेट पैटर्न बन चुका है कि आपने इससे पहले देखा होगा कि नीट वाला जहानाबाद वाला जो केस हुआ था, वो मामला हुआ था, उसमें बिहार पुलिस ने क्या किया था। सबसे पहले प्रेम प्रसंग इसे घोषित कर दिया, फिर परिजनों पर उन्होंने आरोप लगाया, और यह मामला जब लग रहा था कि अब दब गया है, खत्म हो गया है, तो प्रशांत जी, हमारे नेता बिहार के भविष्य प्रशांत जी जब गए तो बिहार पुलिस मजबूर हो गई, सीट का गठन हुआ। और जो बिहार पुलिस शुरू में ये कह रही थी कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, उस बिहार पुलिस ने अपनी असक्षमता जाहिर कर दी कि अब ये केस हमसे सॉल्व होने वाला नहीं है और इसे हम सीबीआई को रेफर कर रहे हैं। और सारण वाले केस में भी यही हो रहा है। ये घटना ऐसा नहीं है कि आज और कल का घटना है, ये घटना जो है 6-7 दिन पहले का है। और बिहार पुलिस चैन से सोई हुई थी जब सोशल मीडिया पे, एक्स पे, जहानाबाद में भी ऐसा ही हुआ था, नीट वाले मामले में भी ऐसा हुआ था कि एक्स पे आवाज उठा था। इस मुद्दे पर भी एक्स पर लोगों ने आवाज उठाया, तो सारण पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने की जगह सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने परिवार का चरित्र हनन किया और लोगों को भटकाने का प्रयास किया। और वो जो स्टेटमेंट था वो 13 तारीख को दिया, लेकिन उसमें डेट था 10 तारीख। चलिए हम उसको क्लर्कियल एरर मानते हैं, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने एक 14 तारीख का स्टेटमेंट दिया, उसको भी डिलीट कर दिया। फिर 15 तारीख को उन्होंने सुबह सुबह फिर एक एक्स पे स्टेटमेंट दिया, और वो अभी है। दिनांक 11/3/26 को संध्या में ढाला देख डेरने को सूचना प्राप्त हुई कि कुआं में गिरने से एक संदिग्ध नाबालिग लड़की की मृत्यु हुई है। घटनास्थल का जायजा लिया गया है। मेरे द्वारा भी नामजद प्राथमिकी 5 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई है। 9626 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। घटनास्थल का जायजा मेरे द्वारा लिया गया। स्थानीय साक्षियों का बयान लिया गया है, जिसमें से 2 साक्षी हैं। एक साक्षी प्रभा देवी ने बताया है कि मृतिका की मां उसको कॉल करके पूछी थी मेरी बेटी कहाँ है, और इसी के पीछे पीछे वह भी वहां पर पहुंची जहां पर एक कमल मांझी उप राजकिशोर मांझी के लड़के के साथ वह पाई गई। थोड़ी देर बाद वह और भी ग्रामीण पहुंचे, उसी आपाधापी में वो आरोपी भाग गया। इसी तरह का मिलता जुलता बयान वहीं के स्थानीय साक्षी प्रभुराम द्वारा भी दिया गया। अनुसंधान क्रम में एक मुख्य अभियुक्त युवराज कुमार पिता राजकिशोर मांझी की गिरफ्तारी की गई है। उसने अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया गया और बताया कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, पुलिस से परिचित थे, बातचीत करते थे। मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज प्राप्त हो गया है सदर अस्पताल छपरा से, जिसमें मृतका के शरीर पर नो एक्सटर्नल इंजरी फाउंड पाते हुए मृत्यु का कारण एक्सपेक्सिया ड्यू टू ड्रोनिंग दिया गया है। साथ ही नो स्पर्मेटोजोआ सीन का भी मंतव्य दिया गया है। पुनः अग्रतर अनुसंधान के कुछ सैंपल सौंपे गए हैं, जिसे अग्रतर अनुसंधान क्रम में एफएसएल मुजफ्फर कल भेजा जा रहा है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है, आगे भी सूचना साझा की जाएगी। और उसके बाद जब हम लोग गए, परसों हम लोग गए, तो जब हम सारण से वापस आए तो रात में हमें धमकाने के लिए, जनसुराज के लोगों को धमकाने के लिए सारण पुलिस ने एक और स्टेटमेंट दिया कि वहां पे जो भी जा रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हम एक पेशेवर पुलिस है। तो सारण पुलिस से हमारा इस जनसुराज के माध्यम से यह सवाल है कि अगर आप पेशेवर पुलिस हैं तो आपने जो बयान जारी किया था उसमें, जिसमें पोस्को एक्ट लगा हुआ है, तो विक्टिम का आपने नाम उसमें उजागर कर दिया, उसका गांव क्या है ये भी आपने लिख दिया, गवाह का नाम भी आपने लिख दिया। तो आप कैसे पेशेवर पुलिस हैं जो पोस्को एक्ट कहता है कि विक्टिम हो या विक्टिम का गांव हो या गवाह हो, उसका नाम उजागर नहीं करना है, तो आपने पूरी देश दुनिया के सामने उनका नाम उजागर कर दिया और आप कहते हो कि हम पेशेवर पुलिस हैं। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि सारण पुलिस के जो एसएसपी है विनीत कुमार जी, उन्होंने घटना के 1 दिन के बाद ही कह दिया था कि लड़की स्वतः कुएं में कूदकर मर गई। लेकिन जब हम लोग गए और इसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनसे जब ज्योति कुमारी, उनसे जब हमने सवाल किया कि क्या एसएसपी विनीत कुमार ने जो कहा है वो सही है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसका वीडियो एविडेंस भी है कि हमें नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, हम अभी जांच कर रहे हैं, लड़की खुद से कूदकर नहीं मरी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के स्तर पर भी जो है 2-2 बयान आ रहा है, विरोधाभास लग रहा है। एक जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनका बयान कुछ और है और एसएसपी का बयान कुछ और है। तीसरी बात, जो प्रशांत किशोर जी लगातार 3 साल से सवाल उठा रहे हैं, हमने देखा वहां पे, जो हमें बहुत बुरा भी लगा कि एक गरीब परिवार का बच्चा मर गया। उनके पिता दमन एंड दीव में रहकर मजदूरी करते हैं। आप सोचिए कि बिहार से दमन एंड दीव कितना दूर है, वहां पे रह के मजदूरी करते हैं, उनके पास अर्थ का अभाव है, उनकी बेटी मर गई है और उसके बाद भी सरकार ने एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाया। खुद से उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की और 600 रुपया जब तक उनसे लिया नहीं गया तब तक उस लाश को जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया गया है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को दिया गया तो 3000 रुपया उनसे लिया गया।
पीड़ित परिवार ने कहा कि 1500 रुपया ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए, लाश को हमें हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी जो है, जो पोस्टमार्टम कर रहे थे, जो भी मेडिकल के ऑफिसर थे, उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने पूरा 3000 रुपया पीड़ित परिवार से लिया और उसके बाद लाश उनके हवाले किया गया। तो ये जो डॉक्टर के भेष में, पुलिस के भेष में, पहले ये माफिया थे, अब ये राक्षस हो गए हैं। माफिया और दलाल है, उनके अंदर भी दिल होता है। इतनी बड़ी घटना हो गई और इन राक्षसों का दिल नहीं पसीजा। पीड़ित परिवार से 3000 रुपया और 600 रुपया लिया गया, जो चीजें फ्री में मिलना चाहिए था। तो इस पर भी हमारा प्रशासन से सवाल है कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया। चलिए, जांच आप कर रहे हैं, जांच में समय लग रहा है, लेकिन यह तो पीड़ित परिवार की बच्ची कह रही है ना कि 600 रुपया हमें एम्बुलेंस के लिए देना पड़ा और 3000 रुपया हमें पोस्टमार्टम के लिए देना पड़ रहा है। और उन्होंने अपने लोकल हवलदार के सामने कहा, मैं उस बच्ची को धन्यवाद देता हूं कि वो 12वीं की बच्ची है, उसकी बड़ी बहन, और वो बच्ची उस गांव का लोकल हवलदार है, 2-3 जो है और महिला कांस्टेबल बैठी हुई थी, उसके सामने बड़े हिम्मत के साथ उस बच्ची ने ये कहा कि हमसे 600 रुपया लिया गया, हमसे 3000 रुपया लिया गया। अगर सारण पुलिस इस मामले में थोड़ी सी भी गंभीर है तो स्वतः तुरंत कम से कम इन लोगों को बर्खास्त किया जाए, जिन्होंने 3000 और 600 रुपया लेकर मानवता को शर्मसार किया है। और इस व्यवस्था, जो पूरे बिहार में जो व्यवस्था चरमराई हुई है, उसके तो उन लोगों को डर होगा और आगे से कोई भी गरीब परिवार जब इस मुसीबत में रहेगा तो उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। चौथा सवाल हमारा वहां के सांसद से है। आपके क्षेत्र में एक बच्ची की मौत हो गई है और इतना बड़ा घटना हो गया और आप कल क्रिकेट खेल रहे हैं। आप सांसद होने के नाते आपको उस क्षेत्र में जाना चाहिए, दोनों परिवार से मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पीड़ित परिवार से मिलिए, जो दोषी है उनसे भी आप मिलिए, सबसे मिलिए, लेकिन एक सांसद होने के नाते आपको अपने परिवार, अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप बिहार की भोली भाली जनता को जाति के नाम पे भड़का के वोट लेते हैं, और जब बिहार की जनता किसी समस्या में पड़ी रहती है, कोई आपदा उनके ऊपर आ जाता है, तो आप क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलकर जनता को यह संदेश देते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, आप हमें फिर से अगली बार वोट दीजिएगा और हम फिर से इसी तरीके से क्रिकेट खेलते रहेंगे। आपके साथ जो घटना हुआ है उसका हम मजाक उड़ाएंगे। बस ये हमारा सवाल था। बहुत